हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। आप तमाम लोग कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगा। आज के व्लॉग का स्टार्ट मैं कर रही थी सुबह 8 बजे से। बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल आ चुकी थी, और उसके बाद आने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब चल के आओ ना तो यार इतनी कुछ गर्मी लग रही होती है, थकावट फील हो रही होती है। और आजकल 3-4 दिन से हमारे शहर में तो यार बहुत ज़्यादा फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। आप लोगों के शहर में क्या मौसम चल रहा है ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। तो ये कहते हैं ना कि भाई गर्मी हो या सर्दी हो, जाते जाते अपना रंग ज़रूर दिखाती है एक दफ़ा। तो बस ये वही रंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पर अभी मैं अपने पौधों का हाल अहवाल पता करने आ गई थी। पौधे भी ना हमारे बच्चों की तरह होते हैं। जब आप इसको रखते हैं तो बिल्कुल यही होता है, कोई भी नया पत्ता निकल रहा है, फूल, जो भी कुछ निकल रहा है तो बस आपको बड़ी खुशी होती है। लेकिन एक भी पत्ता अगर सूख रहा हो, जल रहा हो, तो तकलीफ़ भी बड़ी होती है। क्योंकि यार शौक़ कोई भी होना, उसको आजकल के दौर में पूरा करना, उस शौक़ को पूरा करना बहुत कोई मुश्किल काम है, आसान नहीं होता है। पौधे रखना, पौधों की देखभाल करना, ये भी कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि जो लोग पौधे रखते हैं उन्हें पता है कि यार आजकल पौधे भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। और मेरे पास पहले बहुत ज़्यादा पौधे होते थे, छोटे बड़े हर तरह के। लेकिन अभी जो पिछले टाइम कुछ महीने पहले, तकरीबन जुलाई अगस्त में जब धूप पड़ी है ना यार, इतनी के सारे पौधे मेरे जल गए, ख़त्म हो गए। तो अभी बहुत थोड़े से पौधे रह गए हैं। जो कुछ पौधे होते हैं ना, जो बहुत ही ढीठ होते हैं, कुछ इंसानों की तरह जो बड़े ही ढीठ होते हैं, तो बस ये पौधों में भी कुछ ढीठ पौधे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं होता है। तो ये वही ढीठ पौधे हैं जो बच गए हैं, इन्हें तेज़ धूप का भी कोई असर नहीं हुआ है। तो बस यहाँ पर शावर दे रही थी अपने नन्हे मुन्ने पौधों को, और साथ ही साथ बस अभी मैं किचन में आ गई। क्योंकि बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद, रेस्ट करने के बाद, सबसे पहला काम जो मेरा होता है ना, वो खाना हांडी चढ़ाना चूल्हे पर होता है। जब हांडी चढ़ जाती है, सबसे पहले चूल्हा साफ़ करना और हांडी चढ़ाना। हांडी चढ़ जाती है, ऐसा लगता है सुकून मिल गया। उसके बाद मैं चाय लेके सुकून से बैठ जाती हूँ और अपना नाश्ता करती हूँ। तसल्ली होती है कि भाई हांडी चूल्हे पर आराम से पकती रहेगी। और यहाँ पर आज मेरे किचन में क्या पक रहा था, आज मेरे किचन में पक रहे थे पक रहा था आलू चने का सालन। बिल्कुल जनाब। तो आप लोग कह रहे होंगे यार ये क्या है कि बड़े एहतमाम से मिट्टी के बर्तन में बनाया जा रहा है, लाइटें शाइटें ऑन करके। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, आजकल आपकी बहन को शौक़ चढ़ा हुआ है रील्स बनाने का इंस्टा पर। तो बस अभी ये कि एक तीर से दो निशाने, ये वो वाली बात हो गई कि रील बनाती हूँ, और रील की जो चीज़ें होती हैं वो रील पे चली जाती हैं, और उसी से क्लिप्स निकाल के यूट्यूब की वीडियो में भी क्या काम हो जाता है। मतलब कि दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। मिट्टी के बर्तन यूज़ करने का तो यार मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शौक़ सिर्फ मेरे अंदर है। मैंने अपने ख़ानदान में दूर तक, आगे पीछे मोहल्ले में, मतलब कि जानने पहचाने वालों को मैंने नहीं अभी देखा कि किसी को ये शौक़, पहले ज़माने में होते थे लेकिन अब किसी को ये शौक़ नहीं है, ना किसी के घरों में अब देखा कि मिट्टी के बर्तन यूज़ कर रहे हैं। तो मैं कहती थी मैं ही रह गई हूँ, मुझे ही शौक़ है ये। तो इंस्टा पर एक दो बंदियाँ मुझे मिली, ख़ास तौर पर एक बंदी मिली जिसके पास तो भरमाल है मिट्टी के बर्तनों की। ख़ास तौर पर वो पिंडी शहर की ख़ास उन दुकानों पे जाती है जहाँ पे बहुत आला किस्म के मिट्टी के बर्तन मिलते हैं यार, और वो शॉपिंग बाकायदा उसकी करती है। मतलब कि मेरा दिल, बस आप सोच नहीं सकते कि जिसको जिस चीज़ का क्रेज़ हो, शौक़ हो, तो उसके लिए वो चीज़ कितना खुशी देती है उसको। वो चीज़ सब कुछ देख के मज़ा आ रहा होता है। तो यहाँ पर बस अभी मेरे आलू चने जो हैं, आप लोगों के साथ बातें करते करते वो भी तैयार हो चुके थे, और मैं उसको जो है निकाल रही थी इसी मिट्टी के प्याले में। और अभी जो है ऊपर से हम गार्निश करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ हो वो जब तक दिखने में अच्छी ना लगे तो वो खाने में कैसे अच्छी लग सकती है। हरा धनिया तो मेरे पास था नहीं, बस हरी मिर्चें, गरम मसाला और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का भी यार टेस्ट बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सी कम चीज़ों में ही होता है कि कसूरी मेथी आप यूज़ करते हो, लेकिन जिसमें भी डलती है ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो ये जो क्लिप आप लोग अभी देख रहे हो, ये है संडे की शाम का। संडे वाला मतलब कि सैटरडे और संडे ये 2 दिन होते हैं, वीकेंड होता है। तो इसमें कुछ ना कुछ बच्चों को स्पेशल चाहिए होता है। मैं नेट से
انسٹا پر کتنی بہنیں آتی ہیں جن کے چینلز ہیں کوکنگ کے، بیکنگ کے، مختلف چیزیں وہ جو ہے اپنا چینل چلا رہی ہیں، چیزیں بنا رہی ہیں، ہمیں سکھا رہی ہیں۔ تو کہیں سے بھی کوئی بھی مزیدار قسم کی جب ریسیپی مجھے نظر آتی ہے، خاص طور پر بچوں کی پسند کی، بچوں کے مطلب کی، تو میں اس کو ضرور ٹرائی کرتی ہوں۔ تو یہاں پر بھی ایک ریسیپی مجھے نظر آئی تھی تو ہم نے کہا کہ چلو وہ ٹرائی کرتے ہیں۔ باتیں تو ابھی بہت ساری ہیں، باتیں کبھی نہیں ختم ہوں گی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ابھی اپنے مین ٹاپک پر آتے ہیں، مین بات کرتے ہیں کہ بھائی ابھی زندگی کے اس مرحلے پر اگر میں پیچھے تک دور تک نظر دوڑاؤں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا اور نہ میرے بچوں کے ساتھ کوئی ہے۔ بچوں کے ساتھ تو جب کوئی ہوتا ہے نا، جب آپ کے اپنے ساتھ کوئی ہو، کیونکہ بچے آپ سے منسلک ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، دوسروں کے بچے نہیں ہیں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی بھی اپنا نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے کسی سے بنا کے نہیں رکھی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ گواہ ہے کہ سب سے بنا کے رکھی ہے۔ جہاں نہیں بھی جھکنا تھا، جہاں نہیں بھی لوگوں سے پہل کر کے ملنا تھا، وہاں بھی میں ملی ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور آج تک مل رہی ہوں، آج تک بنا کے رکھ رہی ہوں، دل چاہے یا نہ چاہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ کیوں ساتھ کوئی نہیں ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے دل میں حسد کینہ نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، اور جو ہم منہ پر ہیں وہی ہم دل میں ہیں، جو دل میں ہیں وہی ہم منہ پر ہیں۔ خاندان والوں کے آگے بڑی بڑی پھڑیاں مارنا، باتیں کرنا، بچوں کو لے کے، اپنے آپ کو لے کے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے گھر والوں کی ہر ایک کی برائیاں کرنا، ان کو کوسنا، گالیاں دینا، اور خاندان والوں کے آگے انہی کے گلے ملنا، انہی کے آگے سب کچھ اچھا اچھا بن کے سامنے آ جانا۔ اور تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے اندر، اور چاپلوسیاں، اس کو بیسیکلی اس کو نام دیا جاتا ہے چاپلوسیاں کا۔ اب کوئی نہ مانے تو وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ تمام چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ جبکہ ماں باپ، اولاد ساری اولادیں ایک ہی ماں باپ اس نے پیدا کی ہوتی ہیں، انہی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں ہم سب لوگ، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کوئی اولاد کیسی نکلتی ہے، کوئی اولاد کیسی ہوتی ہے، سب الگ الگ مختلف ہو جاتی ہیں، اولادیں بھی سب ایک جیسی نہیں رہتی ہیں۔ بیسیکلی اصل مقصد صرف کہنے کا یہ ہے کہ ماں باپ ہوں یا ماں باپ اولاد ہو، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کے ساتھ کتنا بھی اچھا کر لے، اس کا کریڈٹ اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں دیتا ہے، آپ کو کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ آپ آخری وقت میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ آپ آخری وقت میں اپنے سسرال میں رہ کے اپنی ساس اور نند کو سنبھالیں، ان کی خدمتیں کریں یا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اس کا کریڈٹ آپ کہیں کہ آپ کو گھر والے یا خاندان والے دے دیں گے، تو ایسا کبھی مت سوچیں گا، نہیں ملے گا۔ ہاں، آپ جنازوں پر بیٹھ کے بڑی بڑی وہ رو رو کے، آنسو پونچھ کے بڑی بڑی باتیں کریں، ٹھیک ہے، دل میں آپ کے نفرت ہو، کبھی آپ نے ان کو اچھا نہ سمجھا ہو، لیکن آپ جنازوں پہ پورے خاندان کے سامنے بڑی بڑی اپنے آپ اور اپنے بچوں کو لے کے بڑی بڑی باتیں کریں، ٹھیک ہے، پورے جنازے کا انتظام، ہر چیز کا انتظام آپ خود سنبھالیں، تو واہ واہ آپ کی ہو جائے گی۔ کیونکہ بند کمروں میں بیٹھ کے کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا آپ کر لیں، اس پر کریڈٹ کوئی آپ کو نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے بند کمرے میں سب کچھ کیا ہے۔ جو چیز پوری دنیا کے سامنے آپ کریں گے، جس کا دکھاوا آپ پوری دنیا کے سامنے کریں گے، اس پر کریڈٹ دیا جائے گا، اس بندے کو کریڈٹ دیا جائے گا، کیونکہ اس نے دکھاوا کیا ہے، اس نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ میں یہ ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ جو ہم چھپا کے ہر کام کریں گے، کہا تو یہی جاتا ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ بھی وہ نیکی کرو تو چھپا کے کرو، مٹھی بند کر کے اگلے کو دو، لیکن نہیں یار، آج کل کا وہ زمانہ ہی نہیں ہے۔ جب تک دکھاوا نہ کرو، آپ کو اس چیز کا کریڈٹ نہیں ملتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بھائی برا لگتا ہے، چھپا کے ہر کام کرو، نیکی بھی کرو نا، کسی کے ساتھ کسی کی مدد بھی کرو نا، مالی لحاظ سے نہیں کہہ رہی ہوں، صرف
दो बोल मोहब्बत के बोलने वाली बात कर रही हूँ कि वो भी करो तो छुपा के करो, किसी को दिखावे की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन नहीं, आप अकेले रह जाओगे, ये बात याद रखना। जो चापलूसियाँ वाले लोग होते हैं, जो मुनाफिक होते हैं, वो कभी अकेले नहीं रहते। उनके साथ पूरा जहां होता है, उनके साथ पूरी दुनिया होती है। लेकिन जिनके दिल साफ़ होते हैं, वो हमेशा अकेले रहते हैं। मैं शिद्दत से याद करती हूँ उन लम्हात को, उन लोगों को जो ज़िंदगी में अब नहीं रहे। मुझे हसरत है कि काश कि मैं उनके दिल भी खोल के देखूं, क्या वो भी मुझे याद करते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे याद करता होगा, तो क्यों कोई याद करेगा। आप ज़िंदगी में कितना भी अच्छा कर लें लोगों के साथ, लेकिन अगर आपने कोई एक गलत काम कर दिया है, तो वो जो एक गलत काम होता है, वो किए कराए पर सब पानी फेर देता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ है। और दूसरी बात कि कुछ लोग होते हैं जो आपको दिल से सही मान रहे होते हैं, आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, आपके साथ देना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर होते हैं उन मुनाफिक लोगों के साथ देने में, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां वाबस्ता होती हैं उन लोगों के साथ। दूसरी तरफ उनमें हिम्मत नहीं होती उन लोगों में कि वो उन गलत और झूठे लोगों के आगे खड़े होके आपका साथ दें और आपके बारे में ये बोलें, सच बोलें, इस दुनिया को सच बताएं कि ये झूठा है और ये सच्चा है। सच और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं होती उन लोगों में। तो अल्लाह पाक जिसको जिस तरह भी रख रहा है, खैर आफियत के साथ रखे। फिर भी यही दुआ है मेरी ऐसे लोगों के लिए भी। आप लोग भी अपनी बहन के लिए ज़रूर दुआ करेंगे, मेरी तबीयत के लिए दुआ करेंगे। और वैसे सोचती हूँ कि आप लोगों को मैं दुआ के लिए बोल रही हूँ, पर आप लोग मेरे लिए दुआ क्यों करेंगे। मतलब कि इतना फ़जूल टाइम किसके पास है कि कोई दूसरा जो है आपके लिए दुआ करेगा। लेकिन वही बात है कि हम किसी से भी मिलते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, तो एक तकिया सा कलाम है कि यार दुआओं में याद रखना। हम एक दूसरे को ये ज़रूर कहते हैं, लेकिन दिल से अगर पूछें तो कोई किसी के लिए मेरा नहीं ख्याल, कोई किसी के लिए क्यों दुआ करेगा। गैर लोग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपनों में सिर्फ ये है कि बहन भाई थोड़ा बहुत आपको याद रख लेंगे, लेकिन असल में जो दुआ देने वाले हाथ होते हैं, बग़ैर कहे जो आपको दुआ दी जाती है, वो माँ बाप होते हैं। माँ बाप के बाद आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बग़ैर मुनाफे के या बग़ैर मतलब के आपके लिए दुआ भी करे। तो चलें जनाब, बहुत सारी बातें हो गई। अपनी बहन को फिर भी यही कहूँगी, दुआओं में याद रखेंगे। तबीयत नासाज है, थोड़ी सी ख़राब है, तो दुआओं की ज़रूरत है। ज़रूर दुआ करेंगे, अपना भी और अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखेंगे। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी और व्लॉग में। और ज़िंदगी ने साथ निभाया, इन सांसों ने साथ निभाया ज़िंदगी की डोर ने, तो ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।